लेट्स रिवाइज वंस। तो हमें इस लेसन में क्या सीखना है कि HTML5 डॉक्यूमेंट में हमें सीखना है इंसर्टिंग इमेज। आप लोग अगर बुक रीड करोगे, बुक पढ़ोगे तो मुझे क्वेश्चन आंसर देना ही नहीं पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो मुझे दिखाना पड़ेगा। तो आई थिंक रीड करो बेटर है, सीधा बुक से पढ़ो। नो कॉपी इज रिक्वायर्ड, ओनली कॉपी इज रिक्वायर्ड फॉर कोडिंग एंड द चैप्टर्स जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स है। इस लेसन में क्वेश्चन आंसर्स नहीं। एंड व्हाट क्रिएटिंग टेबल, कौन आवाज कर रहा है? बनाता है इंसर्टिंग इमेज, क्रिएटिंग टेबल। टेबल इंसर्ट नहीं होता, टेबल को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। और इमेज हम तो नहीं बना सकते, उसको इंसर्ट किया जाता है। तो हमें कोडिंग करके ऐसा कोडिंग करना है जिसमें इमेज आए और टेबल बना सके। सो सबसे इम्पोर्टेंट टैग क्या है इस लेसन में? इमेज टैग। ठीक है, इमेज। हम लोगों को क्या पढ़ना है? मेनली GIF। प्लीज लर्न GIF। ये बेस्ड ग्राफिक है, डिस्प्ले करता है, इसमें 1 मिलियन से भी ज्यादा कलर यूज हुआ है। ठीक है, और क्या फिर JPEG या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? JPG। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मेरे ख्याल से J को। तो ये भी बेस्ड फॉर्मेट है। GIF में 56 कलर, 256 GIF में JPEG में 1 मिलियन। तो यू रीड द बुक, ओके? पेज नंबर 54 ब्लैक कलर में दिया है। पूरा मत लर्न करो, जितना हो सके उतना रीड करो। ऐसा नहीं है ना कि कंप्यूटर में पूरा भर के लिखना है, आप पढ़ लो, आपको जो याद हो। GIF क्या है? बेस्ड फॉर्मेट है ग्राफिक डिस्प्ले, और इसमें हम लोग मोर देन 250 कलर्स या फिर अप्रोक्सीमेटली 250 कलर्स होता है। और JPG में क्या होता है? इट इज अ बेस्ड फॉर्मेट टू डिस्प्ले इमेज और इट कंटेन्स 1 मिलियन कलर पिक्सेल्स ना। और एक क्या है? PNG। ये वो पुराने जमाने का फॉर्मेट है। सो मेन चीज क्या था हमारा? इमेज टैग। यू हैव टू नो अबाउट इमेज टैग। व्हाट इज इमेज टैग? क्या है इमेज टैग? क्या इमेज इंसर्ट करना कैसे लिखेंगे एग्जाम में? इमेज ऐसा नहीं, व्हाट इज इमेज? नाउ यू से हाउ यू विल, है ना? So we write only one line. The image tag specify an image to be displayed in HTML5 document. Okay? क्या है? आप रीड कर दो, लिख देता हूँ। Image tag specifies ना, specifies what? And image to be displayed in HTML5 document. To be displayed in HTML5 डॉट होगा HTML.5 ना HTML5 डॉक्यूमेंट। ठीक है ना? ये H मेरा बड़ा हो गया, H बड़ा हो गया। हाँ, HTML बड़ा। अच्छा, पूरा बड़ा लिखना पड़ेगा इसमें। और इट इज एन, एक लाइन और है, एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा आता है, इट इज एन एम्प्टी सेट, सॉरी एम्प्टी एलिमेंट और कंटेनर एलिमेंट। सो व्हाट विल राइट? इट इज एन एम्प्टी एलिमेंट। अब हम लोग इमेज टैग का बहुत सारा एट्रीब्यूट्स है, ओके? देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स। आपका क्या क्लास है संजय? साइंस तो रिवाइज करते रहो बैठ के, बैठे को। तो there are almost 4 attributes. टेबल देखो, टेबल दिख रहा है? दिस टेबल फिगर 3.1 टेबल 3.1 उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स है? पहला है SRC, LT, it specifies, है ना? It specifies an URL of the image. SRC नहीं दोगे तो इमेज नहीं आएगा, ठीक है?
और नेक्स्ट क्या है ऑल्ट, उसके बाद हाइट या विड्थ जो भी है, ये चार ही है ना, ठीक है। एग्जांपल कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे, इमेज डॉट 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 देना है, नहीं देना है, कैसे करके कोडिंग को लिखना है, इमेज अगर शो करना है तो वो ऐसे लिखना, देखो इमेज src इक्वल इन्वर्टेड कॉमा क्या पिक 1, कोई भी पिक दे दो, डॉग्स पेंगुइन जो भी देना, पिक की जगह पे आप जो पिक देना है वो नाम यूज करें। दिस इज एन एग्जांपल दैट्स व्हाई रिटन एज पिक। लेकिन जो आप फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट 100 px ना only 100 should be 100 px अच्छा ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है पर मैंने दे दिया है, हम दे सकते क्लोज, ठीक है। px उसका हाइट बता, ये जो हाइट है ये कितना है 100 पिक्सल। सेम प्रोसेस विड्थ के लिए भी है, क्या होगा हाइट की जगह ये कितना दे दूंगा मैं 120 है ना, ज्यादा दिखा है ना। तो इसको करने के बाद हमें HTML में पिक मिल जाएगा, उसका हाइट मिल जाएगा, विड्थ मिल जाएगा, कलर भी मिलता है, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब सर एक और चीज दिया है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज इज नॉट अवेलेबल, इमेज इज नॉट अवेलेबल। और देखिए इसको ऑल्ट का यूज करेंगे, जब एक में दिखा दिया मैंने पिक आ रहा है, दूसरा में भी दिखाना है कि पिक नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसको कैसे करना है। सेम प्रोसेस, इमेज src एक ओपन पिक ना 1.jpg, डोंट क्लोज दिस, इन्वर्ट कॉमा क्लोज होकर दिखेगा, ओके, डोंट क्लोज दिस, इसको क्लोज कर दिया अगर तो वो सिर्फ इमेज के लिए। सो व्हाट वी विल यूज नाउ, स्पेस, क्या यूज करेंगे, Space। एक बार स्पेस देके ऑल्ट ऑल्ट इक्वल, देखो जल्दी देखिए बताओ, ऑल्ट इक्वल इन्वर्ट कॉमा इमेज इज नॉट अवेलेबल, इन्वर्टेड कॉमा is not available, फिर इन्वर्ट कॉमा क्लोज और ये बंद। अब बात को समझो, जब हमें इमेज देना है तो ये इमेज दे देंगे। अब मुझे चाहिए इमेज का तो हाइट और वो भी चाहिए विड्थ, तो अगर हमें सिर्फ इमेज देना है, हाइट के बारे में डिस्कस नहीं करना है, तो हम सिर्फ ये यूज करें। बट हमें हाइट और विड्थ देना है ना, तो मैं ये क्यों लिखूँ, मैं ना लिखूँगा, ये लिखूँगा, क्या लिखा है, इमेज ऐसा सी से कभी लिखा ही नहीं, इमेज तो शो कर ही रहा हूँ, इमेज का हाइट भी बता दिया हूँ। अब अगर मैं विड्थ की नहीं करूँ तब भी मुझे इतना लिखना पड़ेगा, नो नीड टू, आई एम टेलिंग यू। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इमेज पे दो एट्रीब्यूट लिखो, कितना, और उस दोनों का एग्जांपल भी बताओ, तो व्हाट आई विल रेड्यूस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन व्हाट इज इमेज टैग, अगर दे विल आस्क इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आस्क, write two attributes of image tag, explain with example. This is my question. So what I will write, I will write two examples, one is src, another one is up to your choice. src must write, that's because we are talking about image tag. So one example is what src, उसके बाद इनमें से कोई एक और, फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइट लूंगा तो मैं ये जैसा है ना वैसे ही एग्जांपल src दिया तो एग्जांपल वैसे लिखिए, विड्थ के लिए भी समझ गए कैसे लिखना है, एकदम से बस हाइट की जगह विड्थ px के, ऑल्ट के लिए क्या लिखना है देखो,
यहाँ तक तो कंफर्म है ना, लिखना ही देख लो सब है, इसको इसमें भी इसमें भी है। कह रहे कि ये लर्न करने से बाकी का टेक्निक्स अपने आप क्लियर। So we can write what are the two attributes of SRC with example. I will write one attribute of image tag is SRC which, इसका क्या काम है? Explain with example, explain करना है हमको SRC कैसे explain करना। It is used to display the URL of the image file first of all and then full stop देके फिर क्या करेंगे? एग्जांपल देंगे। एग्जांपल में क्या देंगे? ये दे देंगे। क्लियर? अनदर देना है, एक और देना है, तो व्हाट आई विल राइट? हाइट। व्हाट डज इट वर्क? इमेज का हाइट। इट शोज और इट डिस्प्लेस द हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सेल्स की दो मत लिखो। एग्जांपल इफ मोर एग्जांपल्स इफ राइट विथ क्या लिखेंगे? ये तो लिख नहीं मत एग्जांपल और एक्सप्लेन करते रहो, बड़ा है ये। इसका सिर्फ आप क्या जान लो? काम। एग्जांपल काम तो जानना है। सो विथ का भी सेम ओके, बट एट द टाइम ऑफ कोडिंग एक्सप्लेनेशन इज फिनिश्ड, क्वेश्चन आंसर आ कैसे लिखना है। बट एट द टाइम ऑफ कोडिंग व्हाट वी विल डू, हमें इमेज दिखाना है। एट द टाइम ऑफ कोडिंग हमें इमेज दिखाना है। मैं बता, अगर हमें इमेज दिखाना तो मैं इसको लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा, इसको बंद नहीं करूंगा, स्पेस दूंगा, सेमीकोलन ना, स्पेस दूंगा। यहाँ पे सेमीकोलन था, चेक करो। हाँ बताइए, मैंने सेमीकोलन दिया, स्पेस दिया, मैंने क्या चाहिए हाइट के बाद? विथ चाहिए, कितना चाहिए? 120 विथ पे इन्वर्टेड कॉमा आएगा 120 px अब क्लोज करूंगा, जिसमें ये आपको इमेज बता रहा है, हाइट बता रहा है, ये इमेज का हाइट बता रहा है, ये इमेज का ऑल का काम तब होगा जब मुझे ये दिखाना है पिक्चर, ये आएगा ही, इसके साथ साथ ये भी शो करेगा। आप बुक में एग्जांपल में देख सकते हो, चेक योर बुक के एग्जांपल। नेक्स्ट टाइम से एक्सेंड करोगे तो आप लोगों को ये नहीं समझ होगा, ये दिस इज ऑलरेडी फिनिश्ड। आप लोगों को बोलो, मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जगह नहीं है मेरा तो ठीक है। तो व्हाट आई विल डू हियर, टाइटल को क्लोज करना है ऐसे, दिस इज सिंबल ऑफ क्लोज ना, ऑफ टैग, परफेक्ट। तो ऑफ टैग बोलो, हाँ यही बताना तो मुझे, तुमने आसान कर दिया मेरा काम। आप इमेज टैग का डेफिनेशन पढ़ोगे, वाई इमेज इज एन एम्प्टी एलिमेंट नॉट एन कंटेनर, एज बिकॉज इमेज टैग डजंट हैव एन ऑफ टैग। ठीक है, इमेज का ऑफ टैग नहीं है। आप चेक कर लो, ये इमेज है ना, यही है ना कोडिंग इमेज का, क्या ऑफ टैग हुआ है? नहीं हुआ ना, सो दैट्स व्हाई इट इज एन एम्प्टी। और क्लियर हो, why image tag is an empty element? Because it doesn't have any off tag. Clear? और एक तो आता है इसका ऑफ टैग नहीं होता है। ठीक है, देखेंगे फिर आएगा। तो यहाँ तक होने के बाद क्या करना है, हमें इमेज डालना है क्या? नहीं, हमें अब यूज करना है CSS। What is CSS? स्टाइल। CSS स्टाइल बताएगा, क्या स्टाइल बताएगा? टेक्स्ट जो हम लोग लिखते हैं उसका स्टाइल, कलर। ठीक है, तो वी स्टार्ट हियर व्हाट स्टाइल ना, हां ब्रैकेट ओपन, STYL स्टाइल ब्रैकेट ओपन ऑब्लिक स्टाइल टाइप सर ऑब्लिक। हां क्लियर, इक्वल टू अब टेक्स्ट होगा। और क्या था? और ब्रैकेट ओपन इसका। हां ठीक है, CSS तो क्लोज हो जाएगा, ये तो क्लोज नहीं होता है ना, क्लोज होगा, देख लो तो नहीं होगा, क्लोज होगा। हाँ नीचे में नहीं होगा, नहीं होगा ऊपर में क्लोज,
मैंने अपने को रखी है जो फिर ऑफ टैग नहीं होगा पहले ऑफ टैग इमेज में नहीं होता बस। अच्छा इसको देखो पहले हमें टाइटल के बाद क्या देना है आपको पहला लाइन क्या याद रखना है डॉक टाइप HTML फिर HTML हेड टाइटल फिर स्टाइल में। अच्छा लास्ट ईयर जब पढ़ा था तब डॉक टाइप HTML नहीं था क्योंकि वो HTML4 था अभी HTML5 है सो समथिंग न्यू इंक्लूडेड है ना और उसमें हमें इमेज इंसर्टिंग शायद नहीं था ना इसी कारण से उसको HTML5 पे नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी स्टाइल कैसा होगा ये कैसा होगा स्टाइल कैसे लिखेंगे इमेज क्या इमेज बॉर्डर इमेज सेकंड ब्रैकेट ये देना है सेकंड ब्रैकेट यहाँ तक होने के बाद ये वाला ब्रैकेट का यूज है इमेज बॉर्डर सर इमेज बाहर है इमेज बॉर्डर ठीक है बॉर्डर ट्रांसफॉर्मेशन ना ट्रांसफॉर्मेशन क्या था ट्रांसफॉर्म खाली बॉर्डर तो उसके बाद रेशियो दे देना है उसके बाद कितना पिक्सल 5px 4px कुछ भी दे दो हाँ अब बात है यह बॉर्डर बॉर्डर किसको बोलता है इसको बोलता है कि नहीं बोलता है इधर इधर बोर्ड पे देखो क्या ये बॉर्डर इतना ही पतला हो सकता है और मोटा नहीं हो सकता है तो मोटा डिपेंडिंग अपॉन आवर px है ना 100px मत करना इतना मोटा हो जाएगा है ना 4 5 6 तक px करना किसका बॉर्डर का इमेज का जो बॉर्डर है फोटो का बॉर्डर नहीं होता है इस बॉर्डर का बात हो रहा है क्या इस बॉर्डर का कलर हो सकता है हां बॉर्डर का कलर नहीं होता है बॉर्डर कलर दे दे फिर क्या होगा सॉलिड ऑरेंज दो रेड दो तुम्हारा मर्जी सॉलिड रेड कलर सर सॉलिड क्यों लिखते हैं कलर का स्पेलिंग किसी को येलो और किसी को येलो ही बोलते हैं नहीं इसमें तो कलर नहीं है लो हाँ क्या लिखना है स्पेलिंग कलर नहीं लिखना है बस सॉलिड रेड क्लोज करना है ना क्या ये मैं बुक ले लेता हाँ ठीक ही है कॉमा नहीं होता सॉलिड रेड हो गया इसको सेमीकोलन बोलते हैं ठीक है उसके बाद ये क्या बता रहा है इमेज बता रहा है इमेज का बॉर्डर का क्या होगा साइज 5px कलर क्या होगा सॉलिड रेड अब इमेज स्पेस दो विड्थ का बात आएगा किसका बात आएगा विड्थ विथ रेशियो स्पेस दो 120px फिर से सेमीकोलन स्पेस दो हाइट 100 हाइट कितना 100px उसके बाद सेकंड ब्रैकेट बंद ये वाला ब्रैकेट मैंने खाली हाइट का नहीं लिखा बाकी अपन उसके बाद आ जाएगा फिर h2 स्टाइल में क्या क्या है आपने टाइटल तक तो समझ गए स्टाइल में टेक्स्ट CSS इमेज का बॉर्डर का बात हो रहा है कितना होगा मोटा उसका 5px कलर क्या होगा सॉलिड रेड व्हाई सॉलिड रेड नॉट रेड रेड में भी बहुत सारे कलर होते हैं इसलिए सॉलिड मतलब प्रॉपर रेड का बात है फिर विड्थ दे दो सेमीकोलन स्पेस हाइट को देना ही है अब आ जाता है तो ये रफ कर दो जगह बचेगा नेक्स्ट क्या आ रहा है h2 टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म h2 में क्या हो रहा है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मतलब टेक्स्ट कैसा है अपर केस लोअर केस अपर केस लोअर केस समझ में आता है बड़ा लेटर छोटा लेटर तो ये जो इंसर्टिंग इमेज जो है ये हो गया ऊपर के है तो जब रो आएगा रो के ऊपर जो लिखा रहेगा टाइटल उस टाइटल का जो लेटर है वो ब्लॉक लेटर आएगा आप यहाँ पे ब्लॉक लेटर लिखा है क्या सब तो बड़ा नहीं है तो ये उसको कर देगा अपने आप
अब इमेज इंसर्ट कर दे। आ गया इमेज टैग, ठीक है। इमेज एसआरसी कैसे दिया जाता पता है ना आपको, अभी सिखाया था इमेज एसआरसी। क्या आएगा पिक 1 2 2 2 3 2 जेपीजी, जेपीजी और जेपीईजी एक ही चीज होता है। सर इमेज ऐड करने से पहले ऑफ टैग देना चाहिए, और स्टाइल को ऑफ करना पड़ेगा। सॉरी, बिफोर इमेज टैग देने से पहले स्टाइल को क्लोज करना है, हेडिंग स्टाइल को क्लोज करना है और हेडिंग उसके बाद हेडिंग को भी क्लोज करना है। बॉडी स्टार्ट बॉडी स्टार्ट होने के बाद पिक होगा क्या, सॉरी इससे लिखना पड़ेगा ना, थोड़ा मुझे बता दूंगा मैं, देखो हेड टैग क्लोज होगा, उसके बाद बॉडी स्टार्ट करना है। बॉडी टैग के बाद फिर से h2 लिखना है, इंसर्टिंग इमेज को क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इमेज टैग डाल दीजिए जो आपको देना था, जैसे ऑल्ट यूज करेंगे तो ये वाला ड्रॉ आएगा। इमेज एसआरसी वाला होने के बाद अगर ऑल्ट करना है, ये वाला भी दिखाना है, इमेज इज नॉट अवेलेबल, तो हम लोग क्या कर देंगे, सेम प्रोसेस ना, क्या प्रोसेस है, ऑल्ट इक्वल टू इमेज इज नॉट अवेलेबल, सेकंड सॉरी इन्वर्टेड कॉमा एंड